दिल आपका सफेद होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम चाणक्य के द्वारा उस उत्तर को श्रवण कर रहे हैं जिसमें चाणक्य ने बताया है कि वह कौन सा गृहस्थ आश्रम है जिसे धन्य कहा जाता है। आज यहां पर गृहस्थों की संख्या ही बहुत मात्रा में है, संत तो मुट्ठी भर है, सब गृहस्थ ही गृहस्थ भरा हुआ है। और इतने गृहस्थों को एक संत सत्संग सुना रहा है, और संत की यही ड्यूटी है। संत का अर्थ ये नहीं है कि संत हो गए तो खाओ और सो, ये संत का काम नहीं। और kiतने लोग संत बनकर के खाने और सोने का ही काम कर रहे हैं। और ये देखना है तो अयोध्या और हरिद्वार में देखो, वृंदावन में देखो, वहां तो झूठे साधु भी बने हुए हैं। अभी एक सज्जन कह रहे थे राजस्थान के, कह रहे थे मैंने भंडारा किया वृंदावन में तो 100 लोगों को भंडारा किया और 600 लोग आ गए। तो मैंने पूछा इतने साधु कहां से आए? बोले हम दिन में साधु बन लेते और रात को गृहस्थ बन लेते हैं। तो बोले इतनी जगह भंडारा कैसे खाते हो? बोले हम न खेती करते हैं न दुकान खोलते, कोई धंधा नहीं, यही धंधा है। भंडारे में पेट भर खा लेते हैं और कमंडल भर भर लेते हैं और घर में ले जाते हैं तो वही भी खा लेती है। जो दक्षिणा मिलती है उससे दैनिक खर्चा चल जाता है, बात खत्म। दक्षिणा परम वैराग्यवान संत को लेना चाहिए। ये ढोंग फैलाने वाले, ढकोसला फैलाने वाले, आडंबर पाखंड करने वाले और झूठी वेशभूषा लपेट करके भंडारा खाने वालों को 7 जन्म तक उनकी आत्मा को भटकना पड़ता है। क्योंकि अंदर में साधुता नहीं है, अंदर में वैराग्य नहीं है, अंदर में त्याग तप ब्रह्मचर्य नहीं है। और बाहर से ब्रह्मचारी की पोशाक पहनकर, संत जैसे वस्त्र पहन करके करोड़ों अरबों समाज को धोखा देना, इससे बड़ा और पाप क्या हो सकता है? जिस रोज कपड़ा बदलना, उससे पहले संसार का लफड़ा भी बदल देना। और इस बदन पर जिस दिन साधु का भेष आ जाए, उसके बाद गृहस्थी की ड्रेस नहीं आनी चाहिए, मरते दम तक। क्योंकि संत की महिमा भगवान भी स्वीकार करते हैं, कृष्ण भी संतों के चरणों की धूल को ढूंढते रहते हैं। भगवान श्री राम संतों के दर्शन के लिए 14 वर्ष के वनवास में खोज खोज कर जाते हैं और संतों को तलाश करते हैं। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है जो धतुरिया वालों ने तलाश करके तुमको यहां दर्शन करा दिया है। धन्य है मोती सिंह, धन्य है जसवंत सिंह, धन्य है रामकिशन दीवान, और धन्य है रतन सिंह सांकला साहिब सरपंच जी, और धन्य है इस गांव के नौजवान, और धन्य है इस गांव का बच्चा बच्चा माता बहन, जिन्होंने मुझको बुला करके ये 15,000 लोगों को दर्शन कराया है। और सत्संग समागम में जिसका एन केन प्रकारेण सहयोग है, वो तो पुण्य का हिस्सा प्राप्त ही करेगा। और जिसका सहयोग नहीं है, फिर भी वो कार्यकर्ताओं को, आयोजकों को, सदस्यों को धन्यवाद देता है, तो भी उसको 1% पुण्य जरूर प्राप्त हो जाएगा। कोई महान कार्य तुम ना कर सको, लेकिन महान कार्य करने वालों को धन्यवाद प्रदान कर दो,
तो भी आपका पुण्य में हिस्सा लग जाता है। और महान कार्य करने में अगर तुम्हारा भी साथ है, हाथ है, तब तो तुम्हें 10 गुना पुण्य प्राप्त होगा। और इस जीव के साथ में इस संसार से कुछ भी नहीं जाता है, सिर्फ 2 चीजें जाती है, या तो पाप साथ में जाता है या तो पुण्य साथ में जाता है। और पुण्य और पाप कमाने में तुम स्वतंत्र हो, चाहे पुण्य कमा लो चाहे पाप कमा लो, कमाना तुमको है। और बात को साथ 3 जन्म तक उनको मनुष्य का जीवन नहीं मिलता है, फिर वह जानवर बन करके घूमते रहते हैं। और कभी कभी घूम करके आकर के जहां सत्संग हो रहा वहां पड़ोस में बैठे रहते हैं, और संत उन पर नजर जब डाल देता है तब वे तीसरे जन्म के बाद छुटकारा पाते हैं पशु योनि से, फिर मनुष्य बन करके तब उनका उद्धार होता है। ये सत्संग ये कोई साधारण चीज नहीं। आज इस धतुरिया की धरा पर मुझे सिंहस्थ उज्जैन कुंभ के मंडप की याद आती है कि मुझे ऐसा लग रहा है वहां तो सिंहस्थ महाकुंभ चल ही रहा था, लेकिन एक मिनी सिंहस्थ कुंभ आज धतुरिया में भी चल रहा है। और ये धतुरिया की किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये पूरे धतुरिया गांव वासियों की श्रद्धा का फल है। बघाना वालों की भी श्रद्धा इसमें जुड़ी हुई है, जो 3 दिनों से पोहा का प्रसाद बांट करके सबको खिला रहे हैं। धन्य हो आप, शानंदम सदनम सुता सुधिया। सीधे बैठे हो। जिसके घर में सदैव आनंद ही आनंद है वह गृहस्थाश्रम धन्य है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके घर में सुबह से लेकर शाम तक आनंद रहता हो। अधिकतर लोगों के घरों में सुबह से लेकर शाम तक कोलाहल मचा रहता है, कांव कांव मचा रहता है। कितने घरों की छत की मुंडेरी पर कौवा भी बैठने में शर्माता है। एक कोयल ने कौवा से पूछा, ये चाचा जी अब दूर क्यों बैठते हो, किसी के छत की मुंडेरी पर क्यों नहीं बैठते हो, ये पेड़ पर दूर क्यों बैठते हो? कौवा ने कहा, मैं छत की मुंडेरी पर बैठने में शर्माता हूं। बोले क्यों? बोले क्योंकि जिस घर में देखता हूं उस घर में बड़े बड़े कौवा बैठे। सुबह से लेकर शाम तक कांव कांव मचा हुआ है, और इतने बड़े कौवा के बीच में हम छोटे कौवा की क्या बिसात है, इसलिए हम दूर बैठ जाते हैं। अपने घर में धीरे बोलिए, कम बोलिए, मधुर बोलिए और प्रसन्न होकर रहिए। समय का भी ध्यान रखिए। अगर देर हो रही है तो कार्यों को जल्दी जल्दी निपटाइए। तुम्हारा पति ट्रेन पकड़ना चाहता है 10 बजे और तुम इतना धीरे से आटा मार रही हो, तुम्हें देख करके ही उसका दिमाग गर्म हो रहा है। थोड़ा फटाफट चलनी से चालो आटा और फटफट मारो, फट रोटी बना के दे दो। अगर तुम बहुत देर लगाओगी तो उसको फिर जोर से बोलना पड़ेगा, और जो जोर से बोलेगा तो तुम जोर से जवाब दोगी, तो फिर कांव कांव शुरू हो जाएगा। इसलिए समय का ख्याल रखने वाला व्यक्ति, अपने काम को फटाफट करने वाला व्यक्ति